सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पिक्चर देख ही ली होगी कि एक बंदे के गाल से रॉड घुसी और उसके दिमाग को चीरते हुए निकली। मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम किसी के गाल में गन शॉट फायर करें तो भी गन की गोली उसके दिमाग को चीरते हुए नहीं निकल सकती। यानी कि ये रॉड गन शॉट से भी ज्यादा स्पीड से घुसा था उस बंदे के गाल में और फिर उसके दिमाग को चीरते हुए निकला। तो ऐसा हुआ कैसे? और हैरत की बात तो ये है कि वो बंदा जिंदा भी बच गया और खुद अपने पैरों पे चल कर गया अस्पताल। मतलब आजकल के जमाने में अगर किसी को गोली लग जाए दिमाग में तो वो मारा जाता है, लेकिन इस केस में तो पूरा रॉड घुस गया एक बंदे के दिमाग में और वो तब भी जिंदा बच गया। तो ऐसा कैसे हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये कहानी है सितंबर 13, 1848 की वेरमॉन्ट, जो एक यूएस का शहर है। वहाँ पर एक टीम काम कर रही थी और उस टीम का काम था पहाड़ों में सुराख करना और फिर उसे रॉड से गहरा करना और फिर उसके अंदर बारूद डालना और फिर उस पूरे सुराख को मिट्टी से भर देना और बंद कर देना और फिर दूर जाकर उस बारूद को ब्लास्ट कर देना, जिससे उस पहाड़ को खत्म किया जा सके और वहाँ पे एक रोड बनाया जा सके। और उस टीम के अंदर एक बंदा काम कर रहा था जिसका नाम था फिनियास गेज। फिनियास भी इसी काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन सुराख के अंदर बारूद डालने के बाद वो उस सुराख को बंद करना भूल गया और जैसे ही उसने रॉड डाला उस सुराख के अंदर ताकि बारूद को बिल्कुल अंदर दबाया जा सके और उसके बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जा सके। जमीन अंदर से वैसे ही गर्म होती है और फिर जब बारूद वहाँ पर था और जब उस बारूद को एक रॉड से दबाया गया तो जमीन के गर्म होने की वजह से वो बारूद फट गया, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हुआ और वो रॉड फिनियास के गाल को चीरता हुआ उसके दिमाग से निकला। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे गेम ओवर है उस बंदे का, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 3 मिनट बाद ही उसे होश आ गया और वो खुद अपने पैरों पे चलता हुआ सवारी तक पहुंचा और फिर सवारी से वो अस्पताल तक पहुंचा। और जब वो अस्पताल गया तो उसने डॉक्टर को रिपोर्ट लिखवाई। तो उसकी ये कहानी सुनकर यकीनन आपकी और मेरी तरह उस डॉक्टर का भी बिलीव करना नामुमकिन था। और फिर थोड़ी देर बाद उसको खून की उल्टियां होना शुरू हो गई तो डॉक्टर ने उसे वहीं पर एडमिट कर दिया और फिर कुछ देर बाद वो कोमा में चला गया। लेकिन वो कोमा से भी बाहर निकल आया, लेकिन वो अपनी एक आंख खो चुका था। और फिर ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं से भी खून नहीं बह रहा था, कोई भी खून की उल्टी नहीं हो रही थी और फिर वो अपने काम पे वापस चला गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आप और मैं दोनों हैरान रह जाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बात पे वो गंदी गंदी गालियां दे दिया करता था, छोटे छोटे मामलों पे वो लड़ना शुरू हो जाया करता था। अगर कोई फिनियास को गलती से धक्का भी दे देता था तो फिनियास उसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू हो जाता था और फिर उससे लड़ना शुरू हो जाता था। और फिनियास की बीवी का भी ये कहना था कि फिनियास अब छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है। अगर उसकी बीवी खाना पकाने में भी 5 मिनट लेट हो जाए तो फिनियास अपनी बीवी को मारने लग जाता था। उसके इस रवैये को देख के उसे जॉब से निकाल दिया गया और कोई भी उससे बात करना नहीं पसंद करता था। और फिनियास को उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई और फिनियास बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। फिनियास के आसपास से कोई गुजरना भी नहीं पसंद करता था। फिनियास की जिंदगी बिल्कुल एक जेल की तरह हो गई थी। कुछ सालों बाद वो अपनी जिंदगी से तंग आकर साउथ अमेरिका के एक मुल्क चिली चला गया। वहाँ उसने अपना पेट पालने के लिए स्टेज कोचेस चलाना शुरू कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा क्यों हो गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हिसाब से फिनियास के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे दिमाग की ईगो, लॉजिक और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स बसते हैं। और जब रॉड घुसने की वजह से उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बर्बाद हो गया तो जब वो कॉर्टेक्स ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए काम आता है तो जाहिर सी बात है अब जब कॉर्टेक्स बर्बाद हो गया तो फिनियास की ईगो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि फिनियास के चिड़चिड़ेपन की असल वजह क्या थी। और दोस्तों, आज
आजकल हर एक इंसान के चिड़चिड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है खाली जेब। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी इंसान अपनी जॉब से तंग है या फिर वो कम पैसे कमाता है तो वो चिड़चिड़ा रहता है। तो अगर आप लोग भी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू एक्स्ट्रा इनकम। और इस हादसे के 12 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों ये वाकया तारीख का सबसे हैरान कुन वाकया है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी के दिमाग में एक गोली मार दी जाए तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ तो फिनियास के दिमाग को एक रॉड चीरते हुए निकल गया और तब भी फिनियास 12 साल जिंदा रहा और उसके बाद उसकी मौत हुई। यकीनन आप भी इस वाकये को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गए होंगे। तो अगर आप लोग ऐसे ही हैरान कौन स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो डिस्कवरिंग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हैरान कौन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और यही कहानियां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सुनाकर उन्हें हैरान भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।